तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होगा। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो डैनियल से फाइट करता है। मतलब फाइट तो करता ही नहीं, अपना हीरो जो होता है अपने आप को सिर्फ डिफेंड करता है। और उसको डिफेंड करता देख के जो डैनियल थी वो बोलती चलो ठीक है, मैं अपनी हार मानती है। और फिर जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है डार्क अलायंस बेस पे, जहाँ पर एक जो बंदा होता है सिंहासन में बैठा हुआ होता है और उसके सामने दो बंदे होते हैं। और दो बंदे में से एक बंदा बोलता है कि सर, जो हमने फिशरमैन की आर्मी भेजी थी वो सारी खत्म होगी और उसको खत्म करने वाला सिर्फ केवल एक ही बंदा था। अब हमें क्या करना चाहिए? फिर जो वहाँ का बॉस होता है उन दोनों को बोलता है कि वेल, जो फिशरमैन क्लैन है उसको यहाँ से निकाल दो, क्योंकि वो काफी एकदम कचड़े हैं, उनसे कुछ भी काम नहीं होता। और फिर बॉस बोल रहा होता है कि वेल, जहाँ तक कि जो फेंजो सिटी उसकी बात है, कुछ दिन पहले मैंने वहाँ से काफ़ी पावरफुल जो एनर्जी है वो फ्लक्चुएट होते हुए सेंस किया था। और वैसी जो एनर्जी है वो बिल्कुल मेरे मास्टर जैसी लग रही थी, लेकिन वो मेरे मास्टर की नहीं थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी पावरफुल इंडिविजुअल रहता है, और उस एनर्जी के कारण जो मेरे मास्टर का एनर्जी था वो भी रिलीज हुआ था और मैंने उसको सेंस कर लिया था। मुझे ये पता चला कि जो मेरे मास्टर है वो भी फेंजो सिटी में, पर कहाँ पर है ये नहीं पता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग ये पता करो कि मेरे मास्टर एग्जैक्टली है कहाँ पर। फिर वो दोनों हम बोलते कि ओके बॉस। और फिर वो बोलते कि वेल, जहाँ तक कि न्यू हीरो की बात है मैं उससे पर्सनली मिलूंगा। वेल, इसे पता नहीं कि जो न्यू हीरो है वही वो पावरफुल इंडिविजुअल है जिसकी वो पहले बात कर रहा था। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो अपना हीरो होता है एक टैबलेट खरीद रहा होता है, और उसको ऐसे देखता देख के जो वहाँ पे मैनेजर होता है, मतलब जो दुकानदार होता है, और बोलते हैं कि सर, जो आपने अभी अपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो इस जनरेशन का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक डिवाइस है, मतलब एक टैबलेट है, और जिसका जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है और लॉन्ग बैटरी लाइफ भी है। और फिर कई सारी बातें बताता है, जैसे कि जो उसका कैमरा है वो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और कई दूर दूर का जो फोटो है वो भी खींच सकता है, जैसे कि जो चांद है उसका भी क्लियरली फोटो देख सकता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या चांद को देखना टफ है क्या यहाँ पर? फिर जो बंदा होता है वो हंसते हुए बोल रहे थे कि नहीं, मेरे ख्याल से आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जैसे प्रोफेशनल इक्विपमेंट है जो कि काफ़ी आसान होता है देखना उसको, और वैसे भी जो ऐसी टेक्नोलॉजी है वो हमारी कंपनी ने बनाया। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है कुछ ऐसा करता है कि जहाँ पर जो मैनेजर होता है उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो चांद पे आ चुका है, और फिर वहाँ पर आता देखिए बोल रहा था कि क्या ये मैं कहाँ गया? और वो काफ़ी तो कन्फ्यूज हुआ होता है, बोल रहे थे कि क्या मैं सच में चांद पे आ चुका हूँ या मैं चांद को देख रहा हूँ सच में? और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस अपने टेक्निक को बंद कर लेता है, और फिर वो जो मैनेजर होता है वो दोबारा से अपने शॉप में आ जाता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये बस मेरा छोटा मोटा जो एक हेवंस आई टेक्निक है उसका बस थोड़ा सा नमूना था। फिर वहीं पे जो मैनेजर होता है वो सोच रहे थे क्या हेवंस आई टेक्निक, मैंने कभी नाम नहीं सुना, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा एक्सपर्ट है। और फिर अपन देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल, मेरे पास करेंसी तो नहीं है लेकिन मेरे पास ये है। और हम देखते ही और कहीं नहीं बल्कि सोना होता है, और सोने को देखकर जो मैनेजर होता है वो काफ़ी हैरान हो चुका था। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है टैबलेट उसे खरीद लेता है, और जो मैनेजर होता है वो बोलते हैं कि वेल, आप दोबारा यहाँ पर जरूर आइएगा। फिर जो बिल्ली होते हैं वो बोल रहा था कि वेल, उस बंदे की एक्साइटमेंट को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही दे दिया। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल, इसका कोई भी मैटर नहीं करता, क्योंकि गोल्ड और जो सिल्वर है वो बस छोटा मोटा चीज़ है। फिर वो जो बिल्ली होता है अपने हीरो से बोलता है वैसे तुमने वो डिवाइस क्यों लिया? फिर जो अपना हीरो होता है उसको बताता है कि वेल, जैसे कि तुम्हें पता है इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता, ना ही टेक्निक्स के बारे में पता है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है जो मेरे हाथ में है वो एक तरह से आर्टिफैक्ट की तरह ही है, और ऐसा लगता है कि इसके अंदर खुद से एक सुपर नेचुरल पावर है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। और फिर जो बिल्ला होता है वो बोलते हैं कि वेल, डिवाइस को छोड़ो, मेरे को एक चीज़ देख के काफ़ी क्यूरियोसिटी आ रही है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक हानकिन होती है और उसके बगल में एक लड़की होती है पिंक बाल वाली। और फिर जो लड़की होती है हानकिन को बोल रहे थे कि वेल, जो तुमने प्रैक्टिस कर रहे हो ना टेक्निक का वही गाइस जो अपने हीरो ने अपने हानकिन को सिखाया था इन यांग टेक्निक, उसी का अपना जो हानकिन है वो प्रैक्टिस कर रहा था। और भाई लोग, हम देखते जो लड़की होती है वो हानकिन को बोल रही होती है कि वेल, जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना जिसका जो भी नाम है इन यांग टेक्निक, उसको बंद कर दो, क्योंकि किसी ने तुमको स्कैम किया है, वो कोई टेक्निक नहीं बल्कि एक फालतू चीज़ है। वहीं पे हम जो देखते हैं जो हानकिन होता है वो बोल रहा था कि वेल नहीं, ये फालतू नहीं है बल्कि ये तो काफ़ी पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि मैंने इसे खुद से विटनेस किया है। फिर जो लड़की होती है उसको बोलती है कि ये जो मैजिक टेक्निक है वो सिर्फ नॉवेल्स में रहता है, तुम्हें इसे एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि ये रियल वर्ल्ड में भी हो सकता है? और इन सभी चीज़ों को छोड़कर जो तुम्हारा आने वाला एग्जाम है उसके ऊपर फोकस करो, तभी तुम्हारा जो प्रमोशन है वो हो पाएगा। और गुस्सा करते हुए बोल रहे थे कि अगर तुम इसमें प्रमोट नहीं हो पाए तो तुम फ्यूचर में भी नहीं हो पाओगे, तो तुम समझ रहे हो ना? फिर जो हानकिन होता है वो बोलता है
कि हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। और वहीं पे जो लड़की होती है हानकिन को बोल रही थी कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ तुम समझ रहे, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका था जिसको जो अपना हानकिन होता है और उस लड़की को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो है वो आ चुका था और फिर हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि एक एस क्लास का मॉन्स्टर होता है, उसका नाम होता है मॉथमैन। और फिर जो मॉथमैन होता है या फिर मॉन्स्टर ही बोल दो यार, फिर जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि वेल तुम जैसे छोटे मोटे कीड़ों को देखे काफी टाइम हो चुका है, वेल अभी के लिए मैं तुमसे ही अभी अपना पेट भर के काम चला लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को देख के जो हानकिन होता है और जो लड़की होती है वो भी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। और फिर वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो भागने लगते और बोल रहे थे कि यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुका है, कोई प्लीज यहाँ पे हमें बचाने आए। और वहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि वेल तुम्हें जहाँ भागना है वहाँ भाग जाओ, लेकिन तुम मेरे से बच के नहीं भाग सकते। और फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है कोई अटैक अपना प्रिपेयर करने लगता है और बोलता है कि वेल तुम जैसे लोगों को ऐसे भागता देखे मेरे को काफी ज्यादा आनंद आ रहा है। और फिर अपने टेक्निक मॉर्फर हंटर ब्लेड का इस्तेमाल करता है जिसके कारण काफी ज्यादा तेज जो हवा होती है वो बहने लगती है। और हम देखते हैं जो तेज हवा होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इवन इंसानों को भी आधा तक काट रही होती है। और फिर तभी हम देखते हैं एक जो तेज हवा होती है एक बंदे के पीछे आती है और उसको ऐसे पीछे आता देखे जो बंदा होता है काफी ज्यादा घबरा चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है उस अटैक को रोक देती है अपना अटैक करके। और फिर जो लड़की होती है उस बंदे को बोलती है यहाँ से चला जाओ। और फिर जो लड़का होता है वो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर जो हानकिन होता है उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोलते है कि हे मॉन्स्टर यहाँ पर हूँ मैं। और फिर उसको देख के जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम तो हंटर हो ना, वेल मैं तुम्हारी तरफ ही आने वाला था, वो तो अच्छी बात है कि तुम यहीं पर आ चुके हो। और फिर मॉन्स्टर उड़ते हुए बोलता है कि वेल मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम सभी लोगों को मार सको। और फिर हम देखते हो अपने दोबारा से उसी अटैक को करने लगता है, लेकिन पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल में। और हम देखते हैं जो हानकुन था उन सभी अटैकों को रोक रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो हवा होता है पहले से काफी तेज हो चुका था और फिर हानकुन का जो चेहरा होता है वो नक्शा बिगाड़ रहा होता है। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो बोलते हैं क्या बच्चे तेरे में बस इतना ही जानता, मेरे को लगा तेरे में और थोड़ा मोड़ा पावर तो होगा। फिर जो लड़की थी वो बोलती कि है हानकुन यहाँ से चलो क्योंकि तुम इसका फाइट सामना नहीं कर सकते, हमें बड़े जो ऑफिसर्स है उन पे छोड़ देना चाहिए। फिर जो हानकुन होता है वो बोलते कि नहीं बस एक और चांस मेरे को चाहिए। और हानकुन बोल रहा था कि यार मेरे को बस लास्ट बार ये जो इन यंग टेक्निक है एक बार ट्राई करना है। फिर जो लड़की होती है वो बोलती कि यार मैं तेरे को कहा ना कि वो एक स्कैम है, तू मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है। और फिर हम देखते हैं जो हानकी होता है वो इन यंग टेक्निक का परफॉर्म करने लगता है और हम देखते हैं वो पहले से थोड़ा मोड़ा बेहतर कर रहा होता है अभी। और फिर हम देखते हैं वहीं पे पीछे हमारा हीरो और जो बिल्ला होता है वो ये सब देख रहा होता है। और फिर जो बिल्ला होता है वो बोलता है कि वेल इस लड़के के अंदर थोड़ा मोड़ा टैलेंट तो मेरे को भी दिख रहा है। और हम देखते हैं जो हानकी होता है उसे अभी थोड़ा मोड़ा अभी भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता इस टेक्निक के ऊपर। और मन में बोल रहा था कि वेल हानकी अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रहा होता है कि वेल हानकी तो ये कर सकता है बस थोड़ा मोड़ा और। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हानकी का जो पावर होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही जा रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर धमाका हो चुका था वो भी काफी बड़ा वाला। हम देखते जो हानकी था वो पीछे जाके गिरता है और उसको काफी चोट भी लगता है। और फिर जो लड़की होती है वो अपने हानकी का नाम लेती है, बोलती है कि अपने आप को संभालो जरा। और फिर उसके पास जाके बोलती है क्या तुम ठीक हो। और फिर ये देख के जो मॉन्स्टर होता है वो बोलते है क्या हुआ, यही तुम्हारा था अल्टीमेट मूव, ये तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो ही आता है। वो बोलता है कि वेल ऐसा लगता है कि तुम्हें दोबारा से जो मेरा डेमोन्स्ट्रेशन है वो देना पड़ेगा। और वहीं पे अपने हीरो को देख के जो हानकी होता है वो भी काफी सरप्राइज हो जाता है। और फिर अपने हीरो को देख के जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है लो जी एक और बंदा जो है वो मरने के लिए यहाँ पर आ चुका है, वेल अगर तुझे यहाँ पे मरने की इतनी जल्दी है तो ठीक है मैं तेरे को अभी मार देता हूँ। और वह हमें उड़ने लगता है और फिर जो स्ट्राइक होता है वो अपने हीरो की तरफ कर देता है, मतलब वही अटैक होता है विंड ब्लेड। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपना इन यंग टेक्निक जो होता है वो परफॉर्म करने लगता है और फिर उसके हाथ में फ्लेम्स आ जाती है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसने अपने आसपास एक प्रोटेक्शन बैरियर भी बना लिया होता है। और फिर जो विंड ब्लेड हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है अपने हीरो कुछ भी नहीं कर पाता। और वहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो बोलते हैं कि वेल ऐसा लगता है कि तुम थोड़े मोड़े पावरफुल तो हो। और फिर अपना जो फिर रेस्टलेस मूव होता है वो इस्तेमाल कर देता है जिसके कारण एक बाउंडर टाइप का जो अटैक होता है वो क्रिएट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसने भी अपने इन यंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और फिर उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देता है जो कि उस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए आगे जा रहा होता है। और ये देख के जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफी घबरा चुका था और बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं जो अटैक होता है उस मॉन्स्टर को लग जाता है और हम देखते हैं अपने हीरो के अटैक के कारण उस मॉन्स्टर का तो राख भी नहीं बचता। और उतनी खतरनाक पावर को देख के जो लड़की होती है वो तो काफी हैरान हो चुकी थी क्योंकि जैसे कि वो पता है हानकिन ने देखा होता है वो उतना सरप्राइज नहीं हुआ था। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और